दुष्यंत छोटी उम्र में बड़े पद पाकर साबित हुए लक्की। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन1 लाइव हरियाणा। हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े सियासी घराने चौधरी देवीलाल परिवार के अनेक सदस्यों ने राजनीति में अनूठे व रोचक रिकॉर्ड बनाए हैं। पूरे प्रदेश में इस परिवार के सदस्य सबसे अधिक बार विधायक बने हैं। चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री व 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री बने। इस परिवार के कई सदस्य लोकसभा के सदस्य रहने के अलावा राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। मगर इस परिवार के अब तक के राजनीतिक सफर में नजर डालें तो 35 साल के दुष्यंत चौटाला इस परिवार में सबसे लकी राजनेता साबित हुए हैं। दुष्यंत चौटाला मई 2014 में महज 26 साल की उम्र में हिसार लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और देश में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर 2018 को अपना खुद का राजनीतिक दल बनाया और केवल 10 माह के समय में ही अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की। फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और दुष्यंत अब उप मुख्यमंत्री हैं। गौरतलब है कि परदादा चौधरी देवीलाल की तरह 6 फुट 2 इंच कद काठी वाले दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली में भी देवीलाल की छवि नजर आती है। यह दिलचस्प तथ्य है कि दुष्यंत के परदादा चौधरी देवीलाल 38 साल की उम्र में साल 1952 में सिरसा से पहली बार विधायक बने, तो पहली बार 1977 में 63 साल की आयु में मुख्यमंत्री बने। इसी तरह से दुष्यंत के दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 55 साल की आयु में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में सांसद बने तो 31 साल की उम्र में पहली बार विधायक और सबसे कम उम्र में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी बन गए। विशेष पहलू यह है कि पार्टी के गठन के 10 माह के भीतर 10 विधायक जीतने का रिकॉर्ड जजपा के नाम है। जननायक जनता पार्टी आज हरियाणा का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल बनकर उभरा है। अगले वर्ष संसदीय चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी ताकत लगा दी है। इसको लेकर पार्टी जुलाई माह में 5 लोकसभा रैली करने जा रही है। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, तो दिग्विजय चौटाला भी इनसो के समारोह को लेकर बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के मंत्री विधायक भी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जननायक जनता पार्टी ने साल 2024 में होने वाले चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। आने वाले दिनों में पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक लोकसभा और हल्का स्तर पर जनसंपर्क अभियान को गति देंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। 2018 में पार्टी बनाए जाने के बाद से दुष्यंत चौटाला ने खूब मेहनत की और विधानसभा चुनाव में 10 सीटों की जीत के साथ उनकी मेहनत रंग भी लाई। उससे पहले 2014 में हिसार से सांसद बनने के बाद दुष्यंत युवा वर्ग में लोकप्रिय नेता के रूप में उभरकर सामने आए थे। पिछले लंबे समय से वे लगातार फील्ड में हैं और गांवों के अलावा शहरों पर फोकस कर रहे हैं ताकि जजपा पर केवल मात्र ग्रामीण वोट बैंक आधारित पार्टी की मोहर ना लगे। वैसे भी दुष्यंत के समर्थक उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और पिछले चुनाव में भी इसी एजेंडे पर जजपा चुनावी मैदान में उतरी थी। उल्लेखनीय है कि दुष्यंत किसान के हक को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, युवाओं की शिक्षा सेहत को लेकर चिंतित नजर आते हैं। जजपा नेतृत्व के मुताबिक गठबंधन सरकार में 3.5 वर्ष में सरकार का हिस्सा रहते हुए दुष्यंत चौटाला न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत 80% वादे पूरे कर चुके हैं। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने के लिए पंचायती राज प्रणाली में 50% आरक्षण की पहल की गई। स्कूलों और मंदिरों में पुस्तकालय खोलने की अनूठी पहल भी दुष्यंत ने की। प्रदेश में 5 स्टार होटलों की तर्ज पर विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। गांव में जिम व खेल स्टेडियम बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। आज हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश का निर्यात अब 2,17,000 करोड़ हो गया है। 18,422 करोड़ रुपए के निवेश से 1,59,000 बड़े उद्योग लगे और करीब 12.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। हरियाणा में मारुति का तीसरा कारखाना लगाने की पहल हुई है। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क और हिसार में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया गया और हिसार में एयरपोर्ट भी बनाया गया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।